यसु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मेरे ख्याल में आप प्रस्तश करके ज्यादा कुछ थक गए हैं, आवाज नहीं निकली। यसु में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जो पीछे भाई हैं, ओके। आज के मजमून का अनुमान है दाऊद के 5 चिकने चिकने पत्थर। दाऊद के 5 चिकने चिकने पत्थर। दाऊद को आप सब जानते हैं कि एक जबरदस्त बाइबल मुकद्दस के अंदर सूरमा है, खुदा के दिल के मुआफिक है। और दाऊद जब लिखता था तो खुदा खुश होता, जब दाऊद लिखता तो खुदा खुश होता, जब दाऊद गाता तो खुदा खुश होता, जब दाऊद नाचता तो खुदा खुश होता। दाऊद का जब बाइबल मुकद्दस में एंटर होना, आना, सामने आना है, तो उस वक्त उसकी उम्र जो है वो थोड़ी है, तकरीबन जो है वो 17 से 20 साल के दरमियान है। और बड़ा खूबसूरत लड़का है, लड़कपन टीन एज है और बड़ा खूबसूरत नौजवान है। तो जब हम इसकी तारीख को देखते हैं तो दाऊद के मज़ार पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, बड़ा रश रहता है। और उसके मज़ार पर जो परस्तार लोग हैं, गाने वाले हैं, वो उसके ज़बूरों को गाते हैं, वो उसके मज़मूरों को गाते हैं, वो उसके गीतों को गाते हैं, वो गज़लों को गाते हैं। और यहाँ तक कि वो नई शायरी लिख कर वो गाते हैं। उनका गाना ये है कि वो चाहते हैं कि हम दाऊद की तरह गाएं, हम दाऊद की तरह लिखें, हम दाऊद की तरह नाचें, हम दाऊद की तरह हो जाएं, ताकि हम दाऊद के तरह खुदा के दिल के पसंद हो जाएं। आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं शमूएल की पहली किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 40वीं आयत। लिखा है, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैला में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो फलस्तीन के नजदीक चला। खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो, उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। जी, वाकया कुछ यूं है, मजमून में आपको बता चुका हूं, दाऊद के चिकने चिकने 5 पत्थर। अब वाकया कुछ इस तरह है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक जंग हुई, और जंग का वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं। उसकी जो सारी तस्वीर है दोनों कबीलों की, वो आपके सामने लाना चाहता हूं कि किस तरीके से जंग हुई। एक तरफ इसराइली पहाड़ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ फलस्तीन जो है वो एक पहाड़ पर खड़े हैं, और दोनों के लश्कर जो है अब पहाड़ों के ऊपर आमने सामने है। और दरमियान की जो जगह है वो एक वादी है, इधर भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है। इस तरफ इसराइल है और इस तरह इसराइल का सारा लश्कर इस पहाड़ पर है, और इस तरफ फलस्तीनी है और फलस्तीन का सारा लश्कर जो है वो इस पहाड़ पर है। और दरमियान की जगह बिल्कुल खाली, जिसको वादी कहते हैं। यहां पर आकर फलस्तीन जाति जूलियत नाम का एक सुरमा वो दरमियान में उतरता है। उस वादी में उतरकर ललकारना शुरू करता है और इस्राएली लश्कर को ललकार कर कहता है कि अगर तुम में कोई सूरमा है
तो वो सामने मेरे सामने लाओ ताकि वो मेरा मुकाबला करे, वो मुझसे लड़े। और अगर वो मुझे मार गिराता है तो हम सब आपके गुलाम होंगे। अगर मैं उसे मार देता हूं तो तुम इस्राएलियों सारे हमारे गुलाम होगे, हमारी खिदमत करना, जैसे हम चाहेंगे तुम्हारे साथ फिर सलूक करेंगे। ये अल्फाज सुनकर हुआ ये है कि इस्राएली लश्कर जो है वो जो है घबरा जाता है। इस तरफ जो इस्राएल का लश्कर खड़ा है, जो सूर में खड़े हैं, जो फौजी खड़े हैं, वो अब उस जवान को जाती जूलियत को देखकर जो है वो हरासा हो गया है, डर गए हैं कि ये बहुत जवान शख्स है। इसका कद जो है वो 9 फुट 4 इंच लंबा कद है और चौड़ा है जवान, और खूब ये सिपा सलार है, जंगजू है, बहादुर है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसने लाखों को, हजारों को अपनी जिंदगी के अंदर मारा है। ये बचपन से ही जंगजू है और लड़ाका शख्स है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके सर पर पीतल का एक कोट है और पीतल की ही इसने जिरा पहनी हुई है, यानी पीतल का ही इसने जंगी लिबास पहना हुआ है। और इसके 2 बच्चे हैं, तलवार है, बाला है इसके पास, और इसका जो बाला है वो 2 शख्स उठाकर ला रहे हैं। इस कदर ये शख्स ताकतवर और जवान है। अब इस्राएली शख्स जो है इसका मुकाबला करने से डर रहे हैं। इस्राएली लश्कर जो है इससे लड़ने के लिए डर रहे हैं। इस्राएली का कोई मर्द जो है उसका सामना नहीं करने के लिए आ रहा। इस तरफ सारे लश्कर जो है हरासा है, परेशान है, घबरा गया है। जो है सारा का सारा लश्कर जो है ऐसे लग रहा है जैसे बेदिल हो चुका है। इनके जमीर सो गए हैं, जमीर मर गए हैं और खामोश होकर इस पहाड़ पर बैठ गए हैं। और ये शख्स जो दरमियान में उतरा हुआ है, जाती जूलियत, ये अब इस लश्कर को पुकार रहा है, ललकार रहा है, जोर जोर से नारे लगा रहा है, उनकी फजीहत कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है, उनकी तजलील कर रहा है। इस्राएल लश्कर को इस तरह वो जलीलो रस्वा कर रहा है, उन पर वो हुटिंग कर रहा है, उन पर वो टाटिंग कर रहा है, उन पर वो शॉटिंग कर रहा है, उनको वो गालियां दे रहा है, उनको वो ताने दे रहा है, उनको वो जलील कर रहा है, उनको रस्वा कर रहा है। इस्राएल की फजीहत हो रही है। और जब ये फजीहत करता ही जा रहा है, इसके पीछे फलस्तीनियों का लश्कर जो है वो पहाड़ के ऊपर भी नारे लगा रहा है, वो भी ललकार रहा है। इस्राएलियों को इस तरफ से नारे बुलंद हो रहे हैं, इस तरफ से फसीहत हो रही है, इस तरफ से जो है वो शाउटिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जाती जूलियत भी नारे लगा रहा है, मगर इस्राएली लश्कर बेदिल होकर चुपचाप खड़ा है अपने पहाड़ पर, बेदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। और जब जाती जूलियत जो है इस्राएल की फजीहत करता ही जा रहा है, और 40 दिन, याद रखें, ये शख्स 40 दिन सुबह को आता, इस्राएल की फजीहत करता, इस्राएल को ललकारता, इस्राएल को गालियां देता, इस्राएल के लश्कर को वो हरासा करता, फिर वो शाम को आता, फिर यही करता। 40 दिन वो सुबह भी यही करता, वो शाम को भी आकर उनकी इस्राएल की फजीहत करता। अब इस्राएल जो है वो 40 दिनों से डरे हुए अपने पहाड़ पर बैठे हुए हैं। कोई 40 दिनों के अंदर उस शख्स के मुकाबले पर नहीं उतरा। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन तक इस्राएल की खूब फजीहत हुई, खूब उनकी तजलील हुई। और 40 दिन के बाद जब ये शख्स
इसराइल की फजीहत कर रहा है, सेम उसी वक्त दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जो अपने बाप के कहने पर आता है, तो वो जैसे ही लश्करगाह में आता है, इसराइल के लश्करगाह में आकर वो जैसे ही पहुंचता है, तो वो शख्स को, जाती जूलियत को देख रहा है कि ये शख्स जो है, एक शख्स इसराइल के लश्कर की फजीहत कर रहा है, खुदा के लोगों की फजीहत कर रहा है, और वो ये गालियां दे रहा है, और इसराइल को जो है वो हुटिंग कर रहा है, शॉटिंग कर रहा है। वो अपनी आंखों से ये देखता है। जब वो देखता है, दाऊद तो हैरान हो जाता है, वो शुस्तर हो जाता है, वो सरासीमा हो जाता है। दाऊद के हैरत की इंतहा नहीं रहती। दाऊद इस कदर जो हैरान और परेशान हो जाता है कि एक फलस्ती, एक बुत प्रस्त, एक गैर कौमी कौम का शख्स, एक बुत प्रस्त और एक नामख्तून शख्स जो है, वो खुदा के लोगों की फजीहत कर रहा है। इसकी हैसियत क्या है? ये तो बुत प्रस्त है, ये गैर कौम से तल्लुक रखने वाला एक शख्स है, और खुदा के लोगों की, खुदा के मंसूब की बेइज्जती कर रहा है। अब ये सब देखकर दाऊद हैरान और शुस्तर और सरासीमा है। इधर जाती जूलियत जो है, वो अब इसराइल की मुसलसल लगातार फजीहत करता जा रहा है, लगातार इनको ललकार रहा है, लगातार जो है इसराइल को गालियां दे रहा है, हुटिंग, शॉटिंग और डांटिंग कर रहा है। दाऊद उसको देखता जा रहा है। अब ये सारा कुछ देखकर दाऊद जोश में आ जाता है। दाऊद का दिल जो है वो गैरत से भर जाता है। दाऊद का दिल दलेरी से भर जाता है। दाऊद गुस्से में आ जाता है। दाऊद जो है वो दलेरी से भरकर ये कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। जब वो जोश से ममूर होकर, जब वो दिलेरी से भरा हुआ उस शख्स को ललकार कर कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा, वो और लोगों से कहता है, तो लोग उसको मना कर देते हैं कि तू बच्चा है, तू इससे नहीं लड़ सकता, तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये बचपन से जंगी मर्द है, तू इसका सामना नहीं कर सकता। लोग उसे समझाते हैं, मगर वो उनसे जान छुड़ाकर वो अपने भाइयों के पास चला जाता है, और उसके भाइयों से जो है वो गालियां देते हैं, उसके भाइयों से डांटते हैं। उसके भाई जो है उसको कहते हैं कि तू बच्चा है, नादान है, तेरे दिल में शरारत है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहां से वो निकल कर वो बादशाह के पास जाता है, साउल बादशाह के पास जाकर कहता है कि मुझे बादशाह तू इजाजत दे, मैं इस नामख्तून से लड़ूंगा, मैं इस फलस्तीन से लड़ूंगा, मैं इस जाती जूलियत से लड़ूंगा जो इसराइल की फजीहत कर रहा है, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूं। बादशाह से कहता है कि तू बच्चा है, तू उससे नहीं लड़ सकता, तेरी उम्र छोटी है, तू जंग के दाव पेच को नहीं जानता, जबकि तू अभी बच्चा है और वो बचपन से जंगी मर्द है, वो एक सूरमा है, उसने कई जंगें लड़ी है, इसलिए तू तो उसके सामने जा भी नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद बादशाह को कहता है, बादशाह तू मुझे जरा इजाजत दे, जब मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चुराने जाता था, तो जब कोई शेर या रीछ उस रेवड़ में से कोई बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा शेर या रीछ उठाकर ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाता और पीछे पीछे जाकर उसके मुंह से उसको छीन कर लाता, और अगर वो मुझ पर हमला करता तो मैं उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसको मार देता, उसको चीर देता। ये मख्तूनी भी किसी रीछ या शेर की मानिंद होगा। ये मख्तूनी जो इसराइल की फजीहत कर रहा है, यह भी किसी रीछ या किसी शेर की मानिंद होगा। बादशाह तू मुझे इजाजत दे। अब बादशाह
उसको इजाजत देता है। बादशाह उसे ना सिर्फ इजाजत देता है बल्कि अपना जंगी लिबास भी उसे देता है और तलवार भी देता है। जब तलवार लेकर वो आता है तो वो लिबास जो उसने पहना है जंगी उससे चला नहीं जाता। वो उतार कर तलवार को फेंक कर वो अपना बस्ता, झोला, थैला लेकर और अपनी लाठी लेकर वहां से चल पड़ता है और आकर वो एक नाले से 5 पत्थर उठाता है और 5 पत्थर जब उठा लेता है तो उन पत्थरों को लेकर के वो अपने थैले में डाल देता है और उस मख्तून के फलस्तीनी के सामने जाता है। जाती जूलियत के जब सामने जाता है तो मैं आपको बताऊं कि ये पत्थर जो है चिकने चिकने 5 पत्थर, ये क्या है? ये पत्थर कौन से पत्थर हैं? ये चिकने चिकने पत्थर जो हैं ये गोल गोल गीटे होते हैं। ये जमीन के अंदर जब मुख्तलिफ गैसें, आग और शोले बन जाती हैं तो ये जमीन को फाड़ कर लावे की सूरत में बाहर आते हैं और पहाड़ों से जब लावा निकलता है तो पहाड़ को चिकनाचूर कर देता है और उसके पत्थर जो है उड़ना शुरू होते हैं और जो चोटियों से पहुंचते हैं और वहां से जो पत्थर गिरते हैं तो वो नीचे आते आते गोल होना शुरू हो जाते हैं। उनके कोने जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और वो जमीन तक पहुंचते पहुंचते गोल हो जाते हैं। उनके कोने जो है वो टूट जाते हैं और वो चिकने हो जाते हैं, वो इस्तेमाल के लायक हो जाते हैं। अब ये पत्थर जो दाऊद ने लिए थे ये नुकीले पत्थर नहीं थे, ये गोल पत्थर थे, ये चिकने पत्थर थे। इसलिए दाऊद ने उनको जब ले लिया तो दाऊद ने उनको अपने थैले में क्यों डाला? वो उनको अपने हाथ में रख सकता था, फलस्तीन तो सामने था। अब उसने जब अपने थैले में रखा तो थैले जो है वो चिकनाहट से भरा हुआ था। जो चरवाहे, इसराइल के चरवाहे थे, वो उस थैले में अपना खाना रखा करते थे और उनका खाना जो है वो जैतून के तेल में पकता था, इसलिए उनका जो थैला था वो चिकनाहट से भर जाता था, उसके अंदर चिकनाहट होती थी। जब दाऊद ने वो अपने पत्थर उस थैले के अंदर डाले तो वो पत्थर जो है उनको चिकनाहट लग गई, वो और भी तेज तरह के पत्थर हो गए। और जब वो और तेज तरह के पत्थर हो गए तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पत्थर जो है उनको चिकनाहट लगना जरूरी है। जैसे आप लोग इस वक्त खुदा की हजूरी में है, थैला जो है ये चर्च को और कलीसिया को प्रेजेंट करता है। जब आप कलीसिया के अंदर आएंगे, जब आप चर्च के अंदर आएंगे, जब आप इबादत के माहौल में आएंगे तो आप पर रूह कुद्दस ठहरेगा। रूह कुद्दस तेल को भी प्रेजेंट करता है और आप पर तेल लगना, रूह कुद्दस का मसा आना, रूह कुद्दस की चिकनाहट आप पर आना बहुत ही जरूरी है। और जब आप पर रूह कुद्दस की चिकनाहट आ जाएगी तो फिर आप इस्तेमाल के लायक हो जाएंगे। खुदा जो है वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता जो बेदिल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो खुदा से दूर हैं। ये शख्स जो है दाऊद, इसने चिकने चिकने पत्थर लेकर उनको थैले में डाला ताकि उनको चिकनाहट लगे। और जब वो फलस्तीन की तरफ बढ़ रहा है तो उसने एक पत्थर लिया और फलाकन में रखा। अब उनके दरमियान, जाती जूलियत के दरमियान और दाऊद के दरमियान जो है डॉयलिंग बाजी हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। दाऊद जाती जूलियत दाऊद को ललकार रहा है और कहता है कि तू तो बच्चा है और तू तो ऐसे आया है लाठी लेकर जैसे मैं कुत्ता हूं और तू मुझे मेरा शिकार कर लेगा। दाऊद उसको कहता है, हाँ तू कुत्ता ही है जो 40 दिन से इस्राएल के लोगों की तू फजीहत कर रहा था। तू कुत्ते की तरह 40 दिन तक भागता रहा, अब मैं तुझे कुत्ते की तरह ही मारूंगा। जाती जूलियत उसको फिर कहता है कि मैं तेरा गोश्त जंगली
दरिंदों को और हवा के परिंदों को खाने के लिए दे दूंगा। लेकिन दाऊद उसे कहता है कि तू अपने देवताओं का नाम लेकर और भाला, बर्छी और तलवार लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मैं लश्करों के खुदा रब्बुल अफ़वाज के नाम से आया हूं, जिसकी तूने फजीहत की है, जिसके लश्कर की तूने फजीहत की है, जिसके ममसू की तूने फजीहत की है। मैं उस नाम से आया हूं और आज के दिन ही वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा सर जो है तेरे बदन से जुदा कर दूंगा। आज के दिन ही मैं तुझे मार दूंगा और तेरा गोश्त और तेरे सारे लश्कर का गोश्त जंगली दरिंदों को, हवा के परिंदों को खाने को दूंगा। अब जाती जूलियत और दाऊद जो है वो आमने सामने आ गए हैं। जाती जूलियत अपनी तलवार लेकर, अपना भाला लेकर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दाऊद जो है वो अपना फुलाखन अपने हाथ में लेता है और थैले में से एक पत्थर निकालकर अपने फलाखन के अंदर रखता है और जैसे ही फलाखन को रखकर घमाता है और घमाकर उसका माथे पर मारता है और वो पत्थर जो है उसके माथे पर लगता है और माथे के अंदर घुस जाता है और माथे के अंदर घुसने के सबब से जाती जूलियत जो है वो नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही वो जो है जब नीचे गिरता है मुंह के बल गिर जाता है तो दाऊद दौड़कर अपनी उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसी की तलवार निकालकर उसके सर को उसके बदन से अलग करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह का सारा लश्कर अब दाऊद पर चढ़ आता है। फलस्तीन दौड़कर लश्कर जो है दाऊद पर हमला करते हैं और इस तरफ जो दाऊद के अपने सगे भाई खामोश थे, इस तरफ जो ममसू खामोश था, इस तरफ जो दाऊद बादशाह जो है साउल बादशाह वो खामोश था। सारा लश्कर खामोश, डरा सहमा, भीगी बिल्ली बनी हुए और गीदड़ की तरह दुम दुबाए हुए, कुत्ते की तरह दुम दुबाए हुए इस सारा का सारा लश्कर इस तरफ डरा सहमा बैठा हुआ था। वो भी उठकर दाऊद के पास आ जाते हैं और वो लड़ना शुरू कर देते हैं और दाऊद सबको मारकर उनका सारा गोश्त, उनका जंगली दरिंदों को और हवाई परिंदों को देकर अपना वो वादा जो वो जाती जूलियत के सामने करता है पूरा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता जो बेईमान हैं, जो दो मालिकों की खिदमत करते हैं, जिनके जो दो दिले हैं, आज इबादत में जाऊं या ना जाऊं। खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करता जो बेईमानी रखते हैं और मुकारी रखते हैं। खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करता जो रूह से ममूर नहीं होते, जो जिस्मानी लोग हैं, खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपने इस्तेमाल होना है तो फिर आपको चिकने और गोल पत्थर होने की जरूरत है, आपको रूह कुद्दस से ममूर होने की जरूरत है, आपको अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर कर देने की जरूरत है। ये पत्थर कहां से चले थे, गौर कीजिएगा। ये दाऊद के जो 5 पत्थर थे कहां से चले थे? बुलंदियों से चले थे। पहाड़ की बुलंदियों से चलकर ये कहां आए? नाले पे नीचे। हम जो बड़े बनते हैं पहाड़ों की मानिंद, पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाले कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर हमने इस्तेमाल होना है तो अपने आप को नीचे करना है, अपने आप को छोटा करना है। दाऊद कद में और जिस्म में छोटा था, इसलिए उसका पकड़ा जाना जो है वो नामुमकिन था, मुश्किल था। जबकि जाती जूलियत जो है वो कद में बड़ा था और बॉडी में भी बड़ा था, इसलिए उसका बच जाना मुश्किल था। जब आप छोटे बनेंगे तो आप खुदा के इस्तेमाल के लायक होंगे, खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। फिर मैं एक और आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि क्या आपकी सोच जो है वो दाऊद की सोच है या
इस्राएलियों की लश्कर की तरह की सोच है। फैसला आपने आज करना है कि आपकी सोच जो है, अब तक जो आपकी सोच जो है अब तक दाऊद की तरह रही है कि आप फट से अपने दुश्मन पर चढ़ गए, या उस लश्कर की तरह है जो दाऊद के पीछे खामोश खड़ा था, जो इस्राएली लश्कर था, जो डरा सहमा और घबराया हुआ था। आज कई मर्तबा हम अपने दुश्मन से डरकर छुप जाते हैं। बीमारी आ गई, हम डर कर घर बैठ जाते हैं। कोई जादूगर आ गया, कोई बदरू आ गई, हम डर कर घर बैठे रहते हैं। कोई दुश्मन चढ़ आया है, हम उससे डर कर भाग जाते हैं। लेकिन हमें दाऊद की तरह सोच रखनी है। दाऊद ने खुदा पर तवक्कल किया, हालांकि उसका भाई खामोश है, उसके पीछे पूरा लश्कर बादशाह सब खामोश है, मगर दाऊद की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। दाऊद की मदद कहां से आई? लश्करों के खुदा यहोवा पाक खुदा एल शिदाई कदूसो बरहक, कुदरत और जलाल में कमाल है। यहूदा के कबीला का शेर मोहब्बत बादशाह आजम की तरफ से उसकी मदद ऊपर से आई, पहाड़ से नहीं बल्कि आसमान से दाऊद की मदद आई। अगर आप भी खुदा पर तवक्कल करेंगे तो आपकी मदद भी आसमान से आएगी, किसी मिनिस्ट्री से नहीं, किसी खादम से नहीं, किसी बड़े शख्स से, किसी फौज से, किसी ग्रोस की तरफ से आपकी मदद नहीं आएगी, बल्कि जब भी आपकी मदद आएगी आप खुदा की तरफ से आएगी। और उस वक्त आएगी जब आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदा पर होगा। दाऊद का भरोसा खुदा पर था, इसलिए उसकी कुव्वत खुदा की तरफ से आई। हालेलुया। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे शुक्रगुजारी कलाम के लिए, और जो दुआ करवाना चाहते हैं वो प्लीज आगे आ जाएं ताकि हम सब उनके लिए दुआ करें। सारी हाज़िर जमात दुआ करेगी उन सब के लिए। आइल साहब आप भी आ जाए आगे। सादिया फरहान के लिए हम दुआ करेंगे, उनके गुर्दे जो हैं वो फेल हैं, खुदा उनके गुर्दों को नया करे, हील करे। हम सब के लिए